नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 4 को, ठीक है, जो कि है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने भाग 3 में पढ़ा है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है कि अगर आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसकी रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मूल अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है ना, कि यहाँ पर आपको कर सकते हैं कि आपको कोई भी जो अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ उसकी रक्षा के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या है नियम? चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ये है 36 से 51 के आर्टिकल तक है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। सबसे पहले है आपका भाग 36। इसमें है 36 में परिभाषा दी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ये राज्य क्या मतलब? फिर से राज्य आया। राज्य का मतलब वो 28 राज्य नहीं है, बल्कि हर वो संस्था जो अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, उसके नियम कानून पर किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो यहाँ पर उसे राज्य कहा गया है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया, ये सभी राज्य यहाँ पर उसकी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? न्यायालय के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार दिए गए हैं वो आपसे अगर छीने जाते हैं तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप जानते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन कहा गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी आप टीचर की वैकेंसी आती है ना, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर को बहाल किया जाता है, कुछ परमानेंट रहते हैं। कुछ वर्ष नौकरी करने के बाद जो कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं उनका कहना नाम है कि समान कार्य समान वेतन। तो वो क्या करते हैं? कोर्ट में जाकर मांग करते हैं। तो न्यायालय जो है वो कहता है कि जब भी इसकी वैकेंसी आई थी तो आपको क्या कहा गया था, ठीक है। तो जो वकील होता है, देखिए जिला के लिए अलग वकील होते हैं, राज्य के लिए अलग, ठीक है, तो और केंद्र के लिए अलग। तो ये सभी अलग अलग वकील होते हैं, अलग अलग से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कर सकते हैं कि अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। तो वहाँ पर कहा जाता है, उस नियम को बताया जाता है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के समय, बहाली के समय इन्हें क्या क्या नियम दिए गए थे। तो इस तरह से आप न्यायालय में जाकर भी आपको कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी विजय नहीं होगी, आप वहाँ पर हार जाएंगे। तो यहाँ पर न्यायालय आप जाएंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सुविधा आपको मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। फिर ये आर्टिकल 38, देखिए ये क्या करता है? कल्याण करता है। कहता है कि जो राज्य है ना, जो संविधान है वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ निर्देश देता है, कुछ सुविधा देता है, उनके कल्याण के लिए सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी कल्याण की बारे में बात हो रही है कि जैसे कि कोई विधवा हो गई, उसके लिए पेंशन, जो कोई वृद्ध है उसके लिए वृद्धा पेंशन, कहीं सूखा हो जाता है, किसी के जानवर है ना वो मर जाते हैं, तो उनके लिए सरकार जो है, जो संविधान है, कुछ कोष राशि इसका वो इंतजाम करते हैं, उन्हें देते हैं। लेकिन ये संविधान या फिर राज्य के ऊपर है कि वो सुविधा दे या ना दे। इसके खिलाफ आप कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। देखिए ये जो सुविधा थी ना, ये सरकार जो थी, संविधान जो था वो चाहती थी कि आज़ादी के समय में ही आपको मिल जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी, देश को आगे बढ़ाना था, जनता को रोटी का इंतजाम करना था, आगे बढ़ाना था, तो इसलिए इसे बाद में जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 39। ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप एक ही किसी पोस्ट पर है, स्त्री हो या पुरुष, ठीक है, एक ही कार्य करते हैं, उन सभी का वेतन जो है वो समान है। अब देखिए आज़ादी के समय क्या हुआ कि सरकार वो चाहती थी कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन क्या हुआ ना कि औरतों को कम वेतन पर भी नौकरी पर रख लिया गया। वो समान कार्य ही करती थी, लेकिन उस समय सरकार की मंशा ये थी कि हमें तो अभी देश चलाना है, तो कम
आय पर ही, कम वेतन पर ही स्त्रियों को रख लिया गया। और आज भी काफ़ी सारे प्राइवेट में आप देख सकते हैं एक ही पोस्ट पर स्त्री पुरुष दोनों हैं, लेकिन औरतों को कर सकते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। और इसके लिए आप, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 37 के तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है। 39 का क कहता है कि इसके लिए आपको निःशुल्क कानूनी सलाह जो है, कानूनी सहायता सलाह दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 39 का क कहता है। तो इस तरह से हमारा जो संविधान का भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि है आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है। हमने आज पढ़ा 36 से 39 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।